ये फूल तुम उस दूध की थाली में डालोगी। अगर ये फूल तैरता रहेगा तो इस घर में खुशियों का वास होगा और तुम सही मायने में भाग्य लक्ष्मी होगी। कहा था ना, ये मेरी बहू इस घर की भाग्य लक्ष्मी है। बिना हमें दिखाए अनादि निंदड़ी को ले आया था, लेकिन एकदम सही बहू चुनी है उसने, परिवार के लिए भी और खुद के लिए भी। कुल देवी के इशारे से अब मेरे मन में जो शंका थी वो बिल्कुल दूर हो गई। अब तुम्हारी यही बहू इस घर को वारिस देगी। यही कुलदेवी का संकेत है और उनका आशीर्वाद कुलदेवी की पूजा संपन्न हुई। शर्मा गई, बड़ी शर्मीली है। अब तुम्हारी यही बहू इस घर को वारिस देगी। जब तक हमारे बीन शौर्य जी का कुछ पता नहीं चल जाता, तब तक हमने दूसरों के लिए जीने का फैसला किया, ताकि जब हमारे बीन का पता चले तब तक हम इन घर वालों की जिंदगियों में खुशियां भरते। जिस दिन वो आ जाएंगे हमें इस घर को छोड़कर जाना होगा, जाना होगा हमें। फिर ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? जितना हम जिंदगी को सुलझाने की कोशिश करते, जिंदगी उतनी उलझती जाती है। कुलदेवी ने हमें ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया कि हमें इस घर को वारिस देंगे? ऐसा करना तो नामुमकिन है। मैथिली जी, दरवाजा खोलिए। मैथिली जी, मैथिली जी दरवाजा खोलिए। बेनती कर रहा हूं आपसे। देखिए, नीचे जो कुछ हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी, लेकिन इस तरह दरवाजा बंद करके आप मुझे चोट पहुंचा रही हैं। मैथिली जी, एक बार दरवाजा खोलिए।
मैथिली जी, मैं जानता हूँ आपके जद्दोजहद से गुजर रही हैं। दूसरों की खुशियों की खातिर जीने का फैसला आपका था और उसमें मैंने आपका साथ दिया। पूजा में जो हुआ हमें इसे बिल्कुल नहीं मानना। मैथिली जी, इस कमरे के बाहर भले ही आप शौर्य जी के मिल जाने तक दूसरों के लिए जिए, पर इस कमरे में आप सिर्फ मैथिली जी हैं, मेरी बिंदनी नहीं। और मेरा विश्वास कीजिए, जब तक आप इस घर में हैं मैं आपको छूऊंगा तक नहीं। अपने इस दोस्त पे भरोसा कीजिए, जब तक आप इस घर में हैं आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। विश्वास कीजिए मुझ पर। और बाहर जो हुआ उस पर ध्यान ना देकर हमें अपनी परेशानी को खुद दूर करना होगा। मैं जानता हूं सबके सामने आपकी मांग में सिंदूर लगाना ठीक नहीं था। मैथिली जी, इस गलती को सुधारना भी मेरे हाथ में है। मैथिली जी, ये लीजिए। पहुंच लीजिए अपनी मांग का सिंदूर। ऐसा करने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मांग का सिंदूर तो इस रुमाल के टुकड़े से पोंछ देंगे, पर कुलदेवी का आशीर्वाद, गुरु माया की कही हुई बातें, इस घर की भाग्य लक्ष्मी, हम ये सब बातें क्या एक रुमाल के टुकड़े से हम अपने दिलो दिमाग से मिटा सकते हैं? हम दोनों ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा इस घर में रहकर आपके घर वालों को खुशियां देना सिर्फ तब तक मुमकिन है जब तक शौर्य जी का पता नहीं लग जाता। मैथिली जी, आप ही बताइए मैं क्या करूं? आप जो बोलेंगी मैं करूंगा। अगर इन सब सवालों का जवाब हमारे पास होता तो क्या हम अपनी जिंदगी की सारी खुशियां किसी और के लिए त्याग कर जी रहे होते? जब हम दोनों पति पत्नी ही नहीं तो कुलदेवी ने हमें ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया कि हम इस घर को वारिस देंगे? क्या मतलब हो सकता है इसका? इंसानों की बातों को अनसुना किया जा सकता है, और कुलदेवी के आशीर्वाद को हम कैसे नजरअंदाज करें? कुलदेवी के आशीर्वाद ने मुझे जीने की नई उमंग दी है। बहुत खुश हूँ मैं। मेरे घर को, इस परिवार को वारिस देगी अनादि की बिंदनी। लेकिन भाभी सा, अनादि की शादी हुए तो 2 महीने हो गए, लेकिन ना बहू का जी मचला है, ना ही कुछ और इशारे मिले हैं उसके पेट से होने के। क्या जल्दी है? हाँ, पहले दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ ले, जान ले, फिर सब कुछ हो जाएगा। पर भाभी सा, सुनो तो, वो दोनों इतने शर्मीले हैं, क्या वो खुद अपने आप पहल करेंगे या वो भी हमें सिखाना पड़ेगा? हाँ तो है ना मचला, कुछ भी। माँ जल्दी चलो, बापू की तबीयत फिर से खराब हो गई। अभी तो ठीक था। बाबू, कुछ नहीं होगा आपको। क्या हुआ जी? ये अचानक? अभी पूजा में तो तबीयत ठीक थी। लगता है मेरा वक्त आ गया भैया। ऊपर से मुझे संकेत मिल रहा है कि वो मुझे अपने पास बुलाना चाहता है। ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए जी। अभी तो आपको अपने पोते को देखना है। हाँ, इस घर के चिराग को अपनी छाती पर बिठाकर खिलाना है। अरे आज ही बहू को आशीर्वाद मिला है कुलदेवी का। ये देखो आपकी बहू
अपने ससुर से वादा कर हाँ कि जल्द से जल्द तू उन्हें पोता देगी। अरे सोच क्या रही है हाँ? देख देख बिस्तर पर बीमार पड़े फिर भी ये बात सुनकर कितने खुश हो रहे। कुछ ज्यादा थोड़ी मांग रहे, वही मांग रहे जो तेरे हाथ में है। ससुर के सर पर हाथ रख के कसम खा कि जल्द से जल्द तू उनकी इच्छा पूरी करेगी। सोच क्या रही है बहू? देख तेरे ससुर कैसे आस लगाए तुझे ताक रहे हैं। अरे बहू रुक, कहाँ जा रही है बहू? ये क्या हुआ बहू को अनादि? भाग क्यों गई? कोई खजाना नहीं मांगा था, एक छोटा सा वचन मांगा था। माया, इधर आओ। जो मैं कह रहा हूं वो सुनो। बहू ने वचन दे तो दिया है। जब तुमने बहू का हाथ मेरे सर पर रखवाया तो मुझे महसूस हुआ कि बहू को मेरी और इस परिवार की बहुत फिक्र है। हाँ माया, और मुझे पूरा यकीन है कि बहू मेरी इच्छा जरूर पूरा करेगी। ठीक है जी, अगर आपको ऐसा लगता है तो सच ही होगा। पर वो ऐसे भाग क्यों गए? अरे भाभी साहब, आप तो जानते हैं ना कि बहू कितने कच्चे दिल की है हमारी। जब नैना की तबीयत खराब हुई थी तब भी तो वो पूरी रात रोती रही थी उसे गोद में लिए। अभी भी भाई जी की हालत देख ना पाई होगी वो। हाँ, ये तो सही है, मेरी बहू बहुत सुलझनी है। ऐसा ही हुआ होगा, भगवान उसे लंबी उम्र दे। कैसे समझाऊं इनको कि मैथिली जी यहाँ से क्यों चली गई? वो चाहकर भी कुल देवी के आशीर्वाद को, बापू और सबकी इच्छा को पूरा नहीं कर सकती। इस घर के चिराग की इच्छा को पूरा नहीं कर सकती। अब तुम्हारी यही बहू इस घर को वारिस देगी। अपने ससुर के सर पर हाथ रख के कसम खा कि जल्द से जल्द उन्हें पोता देगी। मैथिली जी, माँ की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। नहीं अनादि जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ना ही मासा या किसी और की।
दीजिए, मैं मलहम लगा देता हूँ। मैथिली जी, हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा नादी जी? सच बोलने का जिम्मा आपने हम पर रखा था और हमने किसी को सच नहीं बताया और अपनी जिंदगी को और भी दुविधा में डाल दिया। अपने झूठ का बोझ तो हम उठा सकते हैं, पर मासा और बापूसा की सच्ची उम्मीदों का बोझ नहीं। आपके घर वाले हमें अपनी घर की बहू समझते और अपने घर की बहू से एक वारिस की उम्मीद करना बिल्कुल सही है, पर हम क्या करें? हम इस घर को वारिस नहीं दे सकते, ये नामुमकिन है। पर हम जानते हैं कि इस घर की खुशियां सिर्फ एक वारिस से ही जुड़ी हुई। आपने सुना ना कि मासा ने क्या कहा? मैथिली जी, जो चीज आपके पास नहीं है वो आप कैसे दे सकती हैं? आपने मुझे दोस्त माना है ना, अपना विश्वास किया है मुझ पर, तो इस विश्वास को बनाए रखिए, क्योंकि साथ मिलकर ही सही मौका आने पर हमें इस मुश्किल से बाहर आना है। और मैथिली जी, हमेशा की तरह सब ठीक हो जाएगा।